आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है डिटरमिनेंट सारणी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। उससे पहले बेटा हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है सारणिकों के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को अगर हम जान गए तो क्वेश्चंस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, या तो 4 नंबर में आएगा या फिर बड़े नंबर 6 नंबर या फिर 5 नंबर में आएगा ही आएगा। मतलब एक क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में आना फिक्स है, हर बार आता है। तो क्या करेंगे बच्चों, जो सबसे पहले हम इसके जो गुणधर्म है प्रॉपर्टीज है उनको जानेंगे, सीखेंगे। प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए नहीं आता है तो आपको प्रूफ सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर्टी को सीखो वही बहुत है। ठीक, प्रॉपर्टी को जानो समझो और उसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो बेटा पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सारणिक है, सारणिक को ना हम इस चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर आपके पास कोई सारणिक है, सपोज करो 2 3 5 1 है। ठीक है, अब इसका तुम मान निकालोगे। अगर इसका मान निकालेंगे 2 1 कम 2 -3 3 5 15, तो ये आ जाएगा -13। ठीक है, अब इसको मैंने चेंज कर दिया है, डैश लिख दिया, तो ये आपको पता है जो रो होता है वो कॉलम बन जाएगा। इंटरचेंज कर दिया। अब इसका मान निकाल के मैं दिखाता हूँ। 2 1 कम 2 5 3 15, तो ये भी आ गया -13। ये सारणिक और ये सारणिक अलग है। आपको देखो यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 5 है, लेकिन दोनों के मान सेम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहला गुणधर्म यही कहता है कि अगर किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, तो अगर किसी सारणिक का अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, परिवर्त ले लें, तो उनके मानों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं इसके इस प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में। कहना यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझिए, सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे नंबर 2 प्रॉपर्टी को मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक मेरे पास सारणिक है, मैंने लिख दिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मैंने किया कुछ इंटरचेंज किया कि R1 और R2 को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो जब मैं R2 को R1 में ले जाऊंगा, A2 B2 ये C2 हो जाएगा, और A1 B1 ये C1 हो गया, और नीचे वाला तो वैसे का वैसे ही रहा। मतलब जितनी बार बदलोगे उतनी बार माइनस सामने आ जाएगा। एक बार बदला चिन्ह सब कुछ वही रहेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लग जाएगा। ठीक है, ये कहता है अगर मैं फिर से इंटरचेंज करूंगा फिर से माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा? तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप ये चीज़ करके देखोगे, मतलब एक को अगर बदलने, सबको नहीं बदला हमने, एक को इंटरचेंज किया आपस में, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं। अगर इसका मान सपोज करो इसका मान 5 आ रहा है तो इसका मान -5 आएगा। ठीक है, आई बस समझ में? चलिए अगले आते हैं, अगले गुणधर्म पे आ जाओ। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें, यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियां समान है तो सारणिक का मान 0 होता है, पंक्तियां हो या फिर स्तंभ हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो बेटा तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास कोई सारणिक है, जैसे कि ये 1 2 3 1 2 3 और यहाँ कुछ भी लिख दो 6 7 8, या फिर और एक लिख देता हूँ 2 1 3 2 1 3 0 0 1, या 10 20 या कुछ भी लिख दो।
ठीक है, मैंने दो अलग अलग लिए। इसमें क्या है बेटा, ये वाली रो और ये वाली रो R1 R2, और इसमें देखो बेटा कॉलम C1 और कॉलम ये वाला C1 और C2 ये आपस में बराबर है। किसी भी सारणिक में अगर दो रो या फिर दो कॉलम आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनका मान हमेशा ज़ीरो होता है, उनका मान हमेशा ज़ीरो होता है। तुम चाहो तो इस बात को देख सकते हो। कैसे बेटा, इसको खोल सकते हो। 4.1 में मैंने खोलना सिखाया है। आप अगर इसको खोलोगे और इसको देखोगे तो इसका मान ज़ीरो आएगा, इसका मान भी ज़ीरो आएगा। खोलना सिखा रखा है ना मैंने। अगर खोलने की बात करें तो 4.1 आपने देखा होगा, +1 इसके गुणा इसके साथ होते हैं, 2 8 16 7 21। ठीक है, प्लस के बाद माइनस लगता है, यहाँ पर क्या 2 है, -2, ये छुपेगा ये छुपेगा, 1 8 8, 3 छंग 8 6 9 6 3 18। ठीक है, फिर प्लस लग जाएगा, 3 है यहाँ पर, ये छुपेगा ये छुपेगा, 1 7 7, 2 छंग 12। हल करो इसको, देखो 16 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -5। यहाँ से 10 बचा, ठीक है, माइनस का 10, 10 दूनी 20, माइनस माइनस प्लस, और 12 में 7 घटाएंगे 3, 3 दूनी 6, 12 में से 7 घटाएंगे ना तो 5 आएगा, माइनस के 5, 5 दिया 15 माइनस के। तो देखो बेटा माइनस के 20 प्लस के 20, तो ये आ गया 0, आ गया 0। अब ऐसे इसको खोलोगे तो इसका मान भी क्या आ जाएगा 0। तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि 0 कैसे आता है, क्यों आता है। समझ में गया बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी इसका बहुत यूज़ होगा। तो अगर दो रो, किसी सारणिक में दो रो या फिर दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। आई गई बात समझ में, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, गुणधर्म नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है, उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। सो देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सारणिक है, ठीक है, हमारे पास एक सारणिक है, जैसे कि सपोज करो 2 1 3 1 2 4 6 8 7, ये हमारे पास एक सारणिक है। मैंने किया इस पंक्ति में, ये जो R1 है ना, मैंने क्या किया, R1 में हर एक पद में 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ, बाकी तो सब कुछ वैसे ही रहा। ठीक है, हर एक पद को मैंने क्या कर दिया बेटा, 2 से गुणा कर दिया। तो ये चीज़ तो चलो ठीक है, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ से ये जो हर एक पंक्ति में मैंने 2 से गुणा किया, इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा जिससे आपने गुणा किया ना, उसको तुम बाहर निकाल लो, और इसका जो मान होगा 2 1 3, ठीक है। कह रहे हैं अगर किसी रो में या फिर किसी कॉलम में अगर किसी एक संख्या से गुणा करते हो तो तुम उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हो उभयनिष्ठ के तौर पर। ये इसका सिंप्लीफाई होता है इस गुणधर्म का। आया बेटा समझ में। ये 2 है, 2 से मैंने सब में गुणा किया, ये 2 मेरा अब देखो बाहर भी आ गया। यही बोल रहे हैं, इसका जो मान होगा और जो मान आया है उसको 2 से गुणा करोगे, या फिर इसका जो मान होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, जिस किसी रो में या जिस किसी कॉलम में अगर किस संख्या से गुणा करते हो उसको तुम बाहर निकाल सकते हो। ये बोलता है गुणधर्म नंबर 4। ठीक है, इन शॉर्ट ये देखो, ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये के से हमने गुणा किया, इस के को फिर तीनों में से बाहर आ गया और फिर ये अंदर ये बचा।
ये गुणधर्म नंबर 4 है। ठीक है, अब आते हैं गुणधर्म नंबर 5 में। आगे के जितने भी क्वेश्चन है बेटा इन्हीं से ही हल होंगे, ध्यान रखना है, तभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आराम से समझ जो इनको। देखो कुछ टिप्पणी यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या लिखे, गुणधर्म नंबर 4 के लिए बोल रहे हैं, इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं अगर किसी में कुछ गुणज के रूप में है तो। यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों के संगत अवयवी समानुपाती हैं तो उसका मान 0 होता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे कि ये 17 3 6 17 3 6 दो रो बराबर आ गए तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। 5वें गुणधर्म में आते हैं, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अधिक पदों के रूप में इसे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। सो देखो बेटा, उदाहरण से ही चीज़ों को समझ में आते हैं। ये उदाहरण है a1 + λ1, a2 + λ2, a3 + λ3। ये प्लस में है, बाकी इसके नीचे के जो पद हैं वो सिंगल सिंगल है। तो इस सारणी को हम दो सारणी के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो बेटा, जुड़ा क्या है बेटा, λ1 λ2 और λ3 जुड़ा है। ठीक है, ये चीज़ जुड़ी है, ये चीज़ जुड़ी है, नीचे सेम टू सेम है, नीचे सिंगल है, तो इन दोनों सारणी को ये चीज़ सेम रखनी है। जो सिंगल है उसको सेम रखना है। प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ a1 a2 a3 है, a1 a2 a3, इधर से क्या है λ1 λ2 λ3, λ1 λ2 λ3। तो इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, तोड़ के जोड़ के लिख सकते हैं। तो इसका मान जो होगा और इसको हल करके जो मान आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, अभी तो समझो, क्वेश्चन जब हम करेंगे अभी तो और मजा आएगा, सीखेंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अगला गुणधर्म क्या कहता है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। ठीक है, सारणी का मान वही रहता है। अब क्या है, ये चीज क्या बोल रहा है, गुणधर्म 6 क्या बोल रहा है। जैसे देखो बेटा, ये एक सारणिक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स बच्चों चैप्टर नंबर जो है 4 सारणी की प्रश्नावली 4.3 को समझेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी के। तो बेटा ये प्रश्न 4.3 बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज आप जानते हैं 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये मान लो बेटा ए, ये बी और ये सी 3 शीट्स हैं। इसके निर्देशांक मैंने मान लिया, यह बेटा x1 y1, यह x2, यह y2, ये x3, ये y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पहले से ही आता है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं निकाल सकते, लेकिन हम सीखेंगे सारणिकों की मदद से कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बाहर लगता है और सारणिक के अंदर आ जाता है। x1 x1 के बाद x2 आता है। ठीक है, x1 यहाँ आएगा, y1 यहाँ 1 और यहाँ आता है x2 y2 1 और यहाँ आता है x3 y3। ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसकी मदद से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सारणिक के रूप में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कितना आसान सूत्र है, आप देखना धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन से बेटा। तो एक मैं करूँगा, बाकी खुद आप कर सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे पहला और दूसरा तो आसान लग रहा है, मैं तीसरा कर देता हूँ। पहला दूसरा आप खुद कर लेना, क्योंकि ये एक जैसे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे आप लोगों का।
और मुझे पता है आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज। मान लो ये त्रिभुज है, ए हमें दे रखा है -2 -3, बी हमें दे रखा है 3,2 और सी हमें दे रखा है -1 -8। आप ऐसे ही एग्जाम में चित्र बना के करना तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र बेटा जितनी बार है उतनी बार लिखो। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। सो बेटा हमारा मान क्या है, -2 -3 1 3 2 1 और यहाँ से आ जाएगा -1 -8 1। अब हमें क्या कर देना है बेटा, प्रसार कर देना है। 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, प्रसार -2 रहेगा। अंदर क्या होगा बेटा, देखो पहला रो पहला कॉलम छुपता है, 2 की गुणा 1 से 2 1 कम 2 -1 8 8। ठीक है, पहला प्लस का होता है फिर माइनस लगता है, और ये पद क्या है, माइनस का। ये सब 4.1 में सीख रखा है। पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, 3 1 कम 3 -1 1 कम 1। ठीक है, प्लस माइनस फिर अब प्लस लगेगा। अब यहाँ क्या है बेटा, 1। पहला रो तीसरा कॉलम छुपता है, इसके गुणा इसके साथ 3 8 24 माइनस के, और 2 1 कम 2 माइनस के। ठीक, प्रसार करना आपको आता ही होगा पहले से। अब थोड़ा कैलकुलेशन ढंग से कर लो। तो यहाँ से देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 8 और 2, देखो 8 2 10 10 दूनी माइनस के 20 प्लस 4। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस 4 12। फिर देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस 24 में से 2 घटाएंगे माइनस के 22 22 से कम 22 माइनस के। ठीक है, तो माइनस के 22 माइनस के 20, तो माइनस के 42 में से 12 घटाओगे तो माइनस के 30, और ये बट्टे में 2 काटोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 15। लेकिन जो वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो यहाँ लिख देंगे अतः, माइनस में है तो भी प्लस का लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, और प्लस का है तो प्लस का ही लिखना है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, डिक्टो ऐसे, क्योंकि दोनों एक जैसे ही, टाइम वेस्ट क्या करना है, इसे आप खुद प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोला, दर्शाइए ये BC संग्रेख है। अगर संग्रेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, कक्षा 10 में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में निर्देशांक ज्यामिति में, कि संग्रेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, यदि ABC संग्रेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर आप त्रिभुज क्षेत्रफल को 0 दिखा देते हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो जो बिंदु हैं, ए बिंदु क्या दे रखा है, A, B + C, B बिंदु दे रखा है B, C + A, एंड C बिंदु दे रखा है C, A + B, तो वो संग्रेख हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है बेटा, 1/2 x1 y1 1,
x2 y2 1, x3 y3 1। तो आपको दिख ही रहा है बेटा, ये x1 है, ये y1 है। तो x1 है a, b प्लस c 1। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते ही आंसर दिखने लग गया है। तो बेटा जीरो लाना है, शून्य लाना है। शून्य कब आता है? देखो डिटरमिनेंट का मान शून्य कब आता है? गुणधर्म लगा लो, क्यों खोलना है इतना लंबा चौड़ा। गुणधर्म क्या कहता है? अगर किसी दो रो या दो कॉलम, दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ को अगर आप बराबर दिखा देते हैं तो उसका मान जीरो होता है, ये जानते हैं। देखो b प्लस सी यहाँ ए, c प्लस ए बी, ए प्लस बी सी। तो मैं क्या करूँगा ना, C2 को बदल रहा हूँ कैसे? C1 को जोड़कर। तो इसको तो मैंने नहीं बदला और मैंने इसको भी नहीं बदला, परंतु इसमें ये जोड़ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तीनों में देखो a प्लस बी प्लस सी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो C2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ले लो, 1/2 उभयनिष्ठ के आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ a b c, यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, 1 1 1। चूँकि ये जो C2 और C3 है वो आपस में क्या है बेटा? बराबर है, आइडेंटिकल है। जब दो रो या फिर दो कॉलम बराबर होते हैं तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है? जीरो। आप देखो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, इसलिए यह समरेख है। ठीक है बेटा, आराम से होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। किसी पॉइंट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो देखो बच्चा, वही सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। इसका भी 4 वर्ग इकाई है और इसका भी 4 वर्ग इकाई है। तो उस कंडीशन में ये जो k आपको दिख रहा है ना, उसका मान ज्ञात करना है। सो मैं पहला वाला करूँगा, दूसरा वाला आप खुद करना। एक जैसे ये बेटा, एक करने के बाद दूसरा जब खुद हम उसकी उसी तरह का प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आ भी जाता है और हम तुरंत उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, रिवीजन हो जाती है, तो हमारा वो पूरा एकदम 100% सिक्योर हो जाता है माइंड में। ठीक है, तो देखो बच्चों, तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तो जो 3 दिया है, ऐसे लिख रहे हैं हम, दिया है, शीर्ष दे रखा है, माना ए हमें दे रखा है k,0, बी हमें दे रखा है 4,0, सी दे रखा है हमें 0,2। ठीक है, और क्या दे रखे हैं? चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या दे रखा है? 4 वर्ग इकाई, ये हमें दे रखा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। ठीक है, सो यहाँ से 1/2 x1 k,0,1, यहाँ से 4,0,1, 0,2,1। क्या कर दो बेटा? प्रसारित कर दो। 1/2 के पहली रो छुपेगी, पहली कॉलम छुपेगी, पहले प्लस होता है। 0 गुणा 1 0, 1 दूनी 2, प्लस के बाद माइनस आता है, क्या है? 0 है। अंदर कुछ भी आए उससे में लेना देना ही नहीं है, बट दिखाना है। इसको छुपाएंगे, 4 कम 4,
1 गुणा 0 0 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर आता है प्लस, यहाँ क्या है संख्या 1, ये छुपेगी 4 दूनी 8, 0 गुणा 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 के, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से आ गया प्लस के 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ से 2 माइनस हैं, माइनस के प्लस 4, ठीक है। ये समीकरण इसको 1 मानो, समीकरण इसको 2 मानो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, समीकरण 1 तथा 2 से ये भी त्रिभुज क्षेत्रफल है और ये त्रिभुज क्षेत्रफल 4 दे रखा है, तो तुम्हें क्या करना है बेटा, जब तुम मान रखोगे क्षेत्रफल का मान, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, तो तुम्हें क्षेत्रफल का मान प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस का के प्लस के 4, ठीक है बेटा, ये बात समझना है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस के 4, इधर है माइनस का के प्लस 4, प्लस के 4 इधर के माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस के यहाँ 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस 0 कोई बात एक ही होता, तो के का मान 0 आ गया, पहला आंसर। अब लेना पड़ेगा माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ से अगर माइनस का 4 ले लोगे, ठीक है, सो माइनस का के इस तरह आके प्लस का के, और माइनस का 4 इस तरह आके प्लस का 4, तो के का मान क्या आ गया 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, के का मान 0 होगा और 8 होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। अब डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा सेकंड वाला पार्ट, है कि नहीं, ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला भी ऐसे ही होगा, 5वां। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला 5वां चलो मैं कर दूंगा, पहले 5वां ही कर लेते हैं, है ना, उसके बाद चौथा करते हैं। ये भी वही है, एक 3 बिंदु दे रखा है, के का मान ज्ञात करना है, क्षेत्रफल 35 दे रखा है इसमें, ठीक है। सो दिया है, बिंदु क्या दे रखा है 2, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये दे रखा है। आपको पता है क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना। तो ये निकालते हैं, x1 के 2 -6 1 5 4 1 के 4 1, ठीक है। फिर से वही क्या कर दो, प्रसारित कर दो। पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, है ना, 4 एकम 4 -4 एकम 4, प्लस के बाद माइनस लगता है, ये टर्म के माइनस के 6। पहला रो दूसरा कॉलम 5 एकम 5 के एकम के, प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ 1। तीसरा कॉलम छुपेगा 5 चौक 20 और 4 के, सरल करते हैं, ये तो 0 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 माइनस के 6 के, देखो बेटा 30 और ये 20 कितना हो गया 50, माइनस के 6 के, माइनस के 4 के, माइनस के 10 के।
अपॉन में है 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 25, तो यहाँ से आ गया 25 माइनस के 5k। ठीक है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। लेकिन 35 जब लिखेंगे तो प्लस माइनस लगा कर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेने पड़े पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो 35 25 माइनस के 5, 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 10 बचेगा, 5 दूनी 10, सो के की वैल्यू आ जाएगी -k2। फिर हमें लेना है माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से -35, यहाँ 25 प्लस का के इधर माइनस का हो जाएगा -60, माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सो जो के की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। सो आंसर 12 और -2, 12 और -2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सेम टू सेम है, तो पहला मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना। कहते सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 1, 2 और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा 9, 3। अरे यार 1, 2, 3, 6 है ना, नजर हटी इधर से उधर, दुर्घटना घटी है ना। ये दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, ये पॉइंट ए मान लो इसको, इसको पॉइंट बी मान लो। ठीक है, इसके कहीं पर एक पॉइंट मान लेते हैं और एक पॉइंट, 3 पॉइंट लेने होते हैं। एक पॉइंट मैंने मान लिया, वो पॉइंट है x, y। ठीक है, माना कोई पॉइंट x, y इस पर है। ठीक है, ये आ गई समझ में। तो ये लाइन है और लाइन है, 3 बिंदु हैं, तो ये संरेख हुए, और संरेख होने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 0 होता है। इसको C मान लो, चूंकि A B C संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 0 होगा। ठीक है, सो क्या होगा बेटा 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका मान क्या होगा बेटा 0 होगा। ठीक है, सो क्या है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ इसको x, अब मैंने आपको गुणधर्म पता है, अगर आप रो को ऊपर नीचे करोगे, एक रो को ऊपर नीचे करोगे तो उसका मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने गुणधर्म में सीख रखा है 4.2 में, है ना। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई को पहले रख रहा हूँ यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो। फिर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 1 2, यहाँ 1, और फिर मैं रख रहा हूँ 3 6 1। ठीक है, अब क्या कर देना है, प्रसार कर देना है बस। इधर तो 0 है, यहाँ से क्या जाएगा बेटा x, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, 2 1 2, 6 1 6, प्लस के बाद क्या था माइनस y, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 1 1 1, 1 3 3, प्लस माइनस फिर से प्लस 1, पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुणा 6 6, 2 3 6, तो ये तो बेटा 0 हो गया, काम खत्म उसका। यहाँ से 2 में से 6 घटेंगे, माइनस के 4x, और यहाँ से माइनस 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 प्लस के 2y,
और ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से 2 बाइनिस्ट है, माइनस के 2x प्लस वाई अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, सो आंसर आएगा माइनस के 2 प्लस वाई बराबर 0 है, या इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो बिल्कुल इसी की तरह से हमारा सेकंड पार्ट होगा, इसे भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक, और मुझे कमेंट करके आंसर बताएं कि कितना आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा 4.3 पूरा आराम से हो गया। जो क्वेश्चन एक आध छोड़े हैं मैंने बेटा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, क्योंकि मिलते जुलते हैं। करूँगा तो मेरा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, मेरे ही बल्ले बल्ले हैं, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरे को 1-2 ऐड भी ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन आप ट्राई करना, आपका समय बचे, ये मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कर दो लाइक, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना, और चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।